क्या आप जानते हैं कि शिष्टाचार ही मनुष्य को महान बनाता है? आइए आज हम संस्कृत गद्य के पंचशील सिद्धांत पाठ का अध्ययन करेंगे और इसका भावार्थ बहुत सरल शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी ग्रुप 1436। तो आइए आज हम इस पाठ के विषय में चर्चा करते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में इससे हर वर्ष लगभग प्रश्न, भावार्थ आदि आते रहते हैं, तो आप सभी लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंचशीलमिति शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील ही शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांतान पंचशीलमिति नामना स्वशिष्यान् शास्ति अस्मि। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील सिद्धांत के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। अत एवायम शब्द अधुना तथैव स्वीकृत, इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार है। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति, ये सिद्धांत क्रमानुसार हैं। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्य इति। अहिंसा, सत्य बोलना, चोरी न करना, प्रमाद न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। दूसरा पैराग्राफ बेटा, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य व्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में इस सिद्धांत का व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग होता था। परम अद्य इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्परं मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्र की परस्पर मित्रता, सहयोग करने की भावना, विश्व बंधुता और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एवाभवत्। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई। यतो ही उभावप देशो बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः। आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है एवं च व्यवस्थिता, और इस प्रकार व्यवस्थित है। नंबर 1 है प्यारे बच्चों, किमपि राष्ट्रं कस्यास्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकीम अखंडतांच सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर एक दूसरे की सत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतां व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रेण परेण नाक्रेष्यन्ते, कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा। अगला है 5वां सिद्धांत है बच्चों, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथ स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमाङ्गीकृत्य परराष्ट्रस्य सार्धं स्वमैत्रीभावं दृढीकुर्वन्ति। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं वे इन नियमों को अंगीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आज का
वीडियो यहीं तक, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।